हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूँ फॉर योर IBPS SO प्रीलिम्स। देखो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अभी बहुत जल्द आप उस एग्ज़ाम को अपीयर करने वाले हो। थोड़ा सा अंदर कहीं ना कहीं डर होगा, थोड़ा सा टेंशन होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, ऐसा मत समझो कि आप ही के साथ हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा होगा। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है प्रेशर किस तरीके से हैंडल करते हो। ठीक है, और कभी भी याद रखो, जब एग्ज़ाम का टाइम एकदम नज़दीक हो ना, जैसे अभी पीरियड चल रहा है, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पे रखना और किसी भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे अभी फोकस मत करना। ये माइंड को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और उसको सही मायने में अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करना। ठीक है, सबसे पहले आपका जो फोकस है वो आप सेक्शन वाइज रखोगे, ये याद रखना। पूरे 150 क्वेश्चंस के बारे में मत सोचना बिफोर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, या एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आपको जो 50-50-50 के जो 3 सेक्शंस मिलेंगे, आप उसी में अपना फोकस बनाए रखो। रीजनिंग है तो रीजनिंग के बारे में सोचो, मैथ्स है तो मैथ्स के बारे में। अभी आप बोलोगे कि सर वही तो सोचेंगे हम लोग, नहीं। अभी बच्चे सोचते हैं 150 का क्वेश्चन, 150 मार्क्स का, इसमें मैं इतना करूँगा, उतना इतना करूँगा। नहीं, फोकस सेक्शन वाइज पे ही रखो। अभी भी आप अगर ऐसे सोचते हो 150 में से मेरे 80-90 हो जाएंगे, नहीं, ऐसे मत सोचो। एक बार बोल लिया ठीक है, लेकिन उसको 10 बार बोलना मत। आप एरिया वाइज बोलो, रीजनिंग में आप कितना करोगे, क्या है, इस तरीके से फोकस रखना, क्योंकि इवेंचुअली आप डिसीजन उस 40 मिनट में लेने वाले हों। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस के बारे में एकदम मत सोचना, सेक्शन वाइज जाओ। सेक्शन प्रॉपर करोगे, अल्टीमेटली आपका जो टोटल अटेम्प्ट्स है विद गुड एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 रीजनिंग के बारे में है। ये देखो, मैंने बहुत बार कहा है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइमर्स अगर होंगे तो आप कितने भी अच्छे होंगे, फिर भी पजल और मशीन इनपुट आउटपुट, इन दोनों को अगर आते हैं, डेफिनेटली आएंगे। इनको किसी भी हालत में पहले मत हाथ लगाना या बीच में भी हाथ मत लगाना। ठीक है, इवन इफ यू आर द बेस्ट, क्योंकि इफ़ यू आर द बेस्ट तो बाकी जो चुन्नू मुन्नू चैप्टर है उनको बहुत जल्दी उड़ा दो। मतलब वाइंड अप कर दो, कि वो कोडिंग डिकोडिंग सिलॉग्स इनइक्वालिटी और चुन्नू मुन्नू जो भी चैप्टर्स हैं उनको वाइंड अप करो, ताकि ईजी वाले क्वेश्चन आप जितने जल्दी ख़त्म करोगे ना, उतना आपको टाइम मिलेगा डिफ़िकल्ट को, यानी जो मॉडरेट लेवल के जो पजल्स हैं उनको टाइम देने को। ठीक है, इसी तरीके से जाओ, मत करना कि मैं लीनियर में एक्सपर्ट हूँ, ऐसी चीज़ें मत करिएगा। नंबर 3, मैथ्स में देखो एक सेक्शन आता है जिसको कहते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, मिसलेनियस या वर्ड प्रॉब्लम्स, जो 15-20 तादाद में रहेंगे। 50 मार्क का तो डेफिनेटली 15-20 में तो रहेंगे ही रहेंगे। कभी भी याद रखो, देखो 2 तरीके की चीज़ें हैं। क्या आप ये मुंह उठा के बोल सकते हो मैं सारे मिसलेनियस में बादशाह हूँ, सारे कर सकता हूँ? बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और टाइमर भी है, हाँ। और ये तो सिर्फ 15-20 की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरा DI पढ़ेगा है, सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक होगा, ये भी चीज़ें पढ़ी हुई है। मिसलेनियस में एक चीज़ याद रखो, जो चैप्टर आपका एकदम अच्छा है उसी को पहले हाथ लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जा रहा हूँ और मेरे सामने जब भी मिसलेनियस आता है तो मैं एवरेज परसेंटेज रेशो ये पहले उड़ाता हूँ, प्रॉब्लम ऑन एजेस आया तो उठाता हूँ। ठीक है, अब कौन से मैं जनरली पहले नहीं करूँगा, वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स रहे तो। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, क्योंकि नंबर देख के भी मैटर करता है कि कितना हमें क्यूब करना है, स्क्वायर करना है। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस रहे तो इनको मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। अंडरस्टैंड द वर्ड, प्रायोरिटी देता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कम टाइम में ज़्यादा बिजनेस करना है। ठीक है, और ओवरऑल बताऊँ तो मिसलेनियस आपको लास्ट में उठाने हैं। पहले ये नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन जो भी आता है, फिर DI, ये सब वाइंड अप करो 5-5 मार्क का सेट। उसके बाद यू हैव टू गो टू द मिसलेनियस, क्योंकि मिसलेनियस ज़रूरी नहीं है कि 15 एक साथ आएंगे। 3 आएंगे, फिर एक DI डाल देंगे, फिर 2 देंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक दे देंगे, तो वो पूरा फैला रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जब लाइन से जाओगे तो अपने एरियाज फिक्स करो। ठीक है, देखो क्रिकेट में कई बार कहते हैं कि क्रिकेटर की कोई वीकनेस पता चलती है, करेक्ट? तो बॉलर भी वैसे ही गेंद डालता है,
कि किसी को शॉर्ट पिच बॉल से प्रॉब्लम तो वैसे ही डालता है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका प्रॉब्लम है वहाँ पे मगजमारी पहले मत करना। कभी भी याद रखो, कोई भी आप जा रहे हो एग्जाम में, आपको पहले मोमेंटम बनाना रहता है। मोमेंटम कैसे बनता है? जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको रैपिड फोर्स में करो। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, नंबर सीरीज सबको आता है, आपको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी 5 मार्क मिलेंगे, मुझे भी 5 मार्क मिलेंगे। लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा सा पुख्ता करने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, मैं कम से कम 2 तो, या अगर एक फेवर में गया तो 3 मैं मेंटली करता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं अपना जितना टाइम हो सके बचाना चाहता हूँ, वो मैं DI में लगाऊंगा, वो कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉम्प्लेक्स सब में लगाऊंगा। तो ये सब चीज़ें जब आप अप्लाई करते हो ना, और ये सब चैप्टर में नहीं होता, एग्री, सब चैप्टर में नहीं होता, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है आप कैलकुलेशंस क्विकली कर सकते हो, वहाँ डेफिनेटली करो। ये आपके ही फेवर में जाएगा, वो 20-20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश। अभी देखो, इन तीनों में सबसे फास्ट जो सेक्शन होगा कंपैरेटिवली वो इंग्लिश ही होगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के बारे में एक चीज़ है, सिंपली है, आपको वर्ड पता है तो आप क्लिक करोगे, ठीक है, मतलब प्लस माइनस तो करना नहीं है, और वर्ड ही पता नहीं है तो आप स्किप करोगे। लेकिन ये अटेम्प्ट जब बढ़ेंगे ना, तो अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, सही बात है। लेकिन इसके चक्कर में ये मत सोच के जाना कि मुझे RC करना ही करना है। देखो, मैं RC के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन RC, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, RC हमेशा लास्ट में हाथ लगाना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम में, शुरुआत मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि स्टोरी तो मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कि कछुआ और खरगोश को स्टोरी देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मोस्टली RC आएंगे, ठीक है, वो 15 से 20 मार्क के रेंज में लगभग रहेंगे। तो मैं पहले बोलता हूँ, उसके अलावा जो पूरा पेपर पड़ा है ना 30-35 मार्क्स का, मेरे हिसाब से आप ज़्यादा फोकस पहले इस पर करो, ठीक है। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ कि करो ही मत। 30-35 मार्क्स में जो भी है, पैरा जम्बल्ड, स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस करेक्शन, ये सब जो चैप्टर्स है, आप इनमें थोड़ा डोमिनेट करो ताकि आप पे प्रेशर कम पड़े कि मुझे RC के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि RC के क्वेश्चन में एक चीज़ देखो, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है टाइमर भी रहता है। तो RC में जब आप पहुँचोगे तो पहले आप सिमिलर अपोजिट्स को वाइंड अप करो, ठीक है, सिमिलर अपोजिट्स को वाइंड अप करो ताकि आपके कुछ 1-2 मार्क डायरेक्ट बढ़ जाए। यानी कहना गलत नहीं होगा, मैं स्ट्रेट वे कह रहा हूँ, ग्रामर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, उस पर डिपेंड रहो। देखो, बड़ी बात नहीं, मैं जाऊँगा, मैं RC के क्वेश्चन से टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना डिपेंड नहीं रहता, मुझे नहीं पसंद है वो इतना पढ़ना। उससे अच्छा मैंने अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग किया है, मैं उस पर फोकस करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाकी 2 सेक्शंस में मेरी एबिलिटी क्या है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान आउट करो। सारी चीज़ें ना एक साथ ऐसा कॉकटेल मत करना। अभी मैं इंग्लिश का बोल रहा हूँ तो इंग्लिश के हिसाब से चलो आप 40 मिनट में कैसे करोगे, ठीक है। मैंने कहा ना, कितने भी बेस्ट हो, लेकिन कुछ चैप्टर्स को लास्ट में करो, मतलब लास्ट में ही करो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो। और लास्ट पॉइंट, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा पॉइंट है कोई भी एग्ज़ाम में आप जाते हो, कि देखो, जब भी आप ऐसे एग्ज़ाम में जाओ ना, सो ट्राई टू क्रिएट डिफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा आपको, कि नंबर सीरीज़ के 5 मार्क्स आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी शॉर्टकट्स पता है, मुझे भी शॉर्टकट्स पता है। लेकिन मैंने सोचा मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 क्वेश्चंस अगर मैं मेंटली कर सकूँ तो मैंने वो अपने आप को ट्रेन किया। ऑब्वियस है, सब नहीं होंगे, एग्री, कुछ ना कुछ तो मुझे भी पेन पेपर लगेगा, बट कुछ अगर हो सकते हैं जो डिफरेंसेस वाले, डबल डिफरेंसेस होते हैं, ऑप्शंस तो रहेंगे, आपको भी रहेंगे, मुझे भी रहेंगे, तो क्यों ना करूँ। तो इस पर मैंने वर्क ऑन किया। मैंने बोला यार, इससे तो मेरा और टाइम बच रहा है, और ये टाइम किसके लिए लगेगा, ऑब्वियसली DI या एक आधा कुछ, DI का एक आधा क्वेश्चन कभी कभी रोकता है ना, 5वां या 6वां, तो उसके लिए थोड़े से कैलकुलेशन के लिए टाइम मिलेगा। इन शॉर्ट, मैं जब जाता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या चीज़ें और स्पीड अप कर सकता हूँ, ईजी क्वेश्चंस को और क्विकली कैसे करूँ। इस तरीके से जाइएगा, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो किसी भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस मत करो। आप अपना टाइम तो वेस्ट करोगे ही, साथ में अननेसेसरी आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। और कभी भी याद रखना, ये एग्ज़ाम में जो भी जजमेंट ऑफ क्वेश्चन, ये एबिलिटी जो सीख लेता है ना जितनी जल्द, उसके जल्दी पास होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए कि क्या करना है।
जैसे कि आप रीजनिंग में सारा वाइंड अप करने के बाद जब पजल पे आओगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, हाँ यहाँ 23 पे स्किप किया था, तो आपके दिमाग में चल रहा है एक लीनियर पजल गया है, एक सर्कुलर गया है, तो आपके दिमाग में वो दौड़ते रहता है कि ख़त्म होने का किस पजल पे आना है। इसको ही बोलते हैं जजमेंट ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि देखो आपने पजल अगर ऐसा उठाया और 7 मिनट के बाद आपने कॉल लिया, नहीं हो रहा है, 7 मिनट भी वेस्ट, एक क्वेश्चन भी क्लिक नहीं किया, अब प्रेशर पड़ेगा दूसरे पजल पे। मैंने इसीलिए कहा था ये एबिलिटी आप डेफिनेटली अप्लाई करो कि आप किस तरीके से चूज़ करते हो। देखो हर पजल थोड़ा सा मॉडरेट तो रहेगा ही, IBPS एसओ प्रीलिम में तो मॉडरेट ही रहेगा, ईजी तो कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन ये मॉडरेट अभी नॉर्मल हो गया है, ठीक है। एक खाता मैं मानता हूँ थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, ठीक है, शायद वो स्किप वाले लेवल का ही होगा, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है आपको वो पता होना चाहिए कौन सा है, क्योंकि वो 40 मिनट के अंदर आपको डिसीजन लेना है, जिसमें से आपका लगभग थोड़ा टाइम तो वो दूसरे चैप्टर्स में तो जाएगा ही जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में बारीकी करो, टिक मार्क करो, मूव हेड, डेफिनेटली यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। ज़्यादा कंफ्यूज मत कर देना खुद को कि यार 150 क्वेश्चंस इतने, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप 150 के करने को नहीं जा रहे हो, आप जितना भी करोगे उसमें 98% की एक्यूरेसी के लिए जा रहे हो। और मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, रीजनिंग और मैथ्स ईजीली 100% एक्यूरेसी आप ला सकते हो। ताकि मैं कभी भी क्या कहता हूँ, आप अटेम्प्ट्स मुझे मत बताओ, मतलब अटेम्प्ट्स पता है ठीक है, उसमें से कितने करेक्ट ये बता दो। क्योंकि इंग्लिश में मानता हूँ फिर भी चलो यार थोड़ा सा हो सकता है ऊपर, क्योंकि ग्रामर है, आप सॉल्व नहीं करते, आपका ग्रामर नॉलेज जो बताता है वो आप क्लिक करते हो, ठीक है, कि ING लगेगा या ED लगेगा या हैड लगेगा या हैव लगेगा, तो उस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ। बट रीजनिंग मैथ्स दे कैन बी एरर फ्री। अपनी एबिलिटी को बैक करो, यू हैव दैट पोटेंशियल। मुझे कुछ स्टूडेंट्स पता है जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम नहीं हुए रहेंगे, ठीक है, कुछ लोग मेंस में आउट हुए, कुछ लोग इंटरव्यू में, बट कुछ नहीं, मुझे पता है ये पूरा रीप्रोसेस होने वाला है। अपनी एबिलिटी को देखो, आपने लास्ट टाइम कैसे किया था, एनालिसिस मैंने करके दिया है, फिर भी चाहे तो उसको एक बार देखो अंदाज़ा लेने के लिए। और क्वेश्चन जो थोड़े से अभी आ रहे हैं ना लेटेस्ट पैटर्न के, जैसे सिलोगिज्म में ओनली फ्यू, इसके लिए शायद तैयार रहना अगर आते हैं तो, जस्ट बता रहा हूँ। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, अभी कुछ नया मत पढ़ना, ठीक है। नया पजल दिखा दिया किसी ने, कुछ नया मत पढ़ना, किसी दोस्त ने कुछ बोला, हाँ ठीक है सुन लो, क्योंकि पूरा चीज़ आप नया सीखने जाओगे ना, कोई पॉइंट नहीं बनता है, कोई पॉइंट नहीं बनता है। जितना सीखा है ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा, यू ऑल आर मैच्योर्ड। अभी आप आज के बच्चे सबको पता है उनको पढ़ना कैसे किस तरीके से है। सिर्फ मैं अपने वहाँ से एडवाइस देता हूँ, माइंड को शांत रखो, ठीक है, टेक इट अ नॉर्मल डे। और जहाँ पे भी आपका लोकेशन है, जो भी टाइम दिया है उससे 15 मिनट पहले कैसे पहुँचना है, ऐसा आप गणित बनाओ। बाय रोड जा रहे हो या कैसे भी जा रहे हो आप, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं आके एनालिसिस दूंगा, मेंस में आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दूंगा कैसे आगे बढ़ोगे। और जो भी करो ना, कॉन्फिडेंटली करो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।